धुरंधर फिल्म शुरू होती है सिगरेट के कश के साथ और सिगरेट के इस कश को खींचते नजर आते हैं अजय सान्याल यानी कि आर माधवन। आर माधवन ने फिल्म जो कैरेक्टर प्ले किया है वो हम बेसिकली हमारे देश के देसी जेम्स बॉन्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का कैरेक्टर है। तो जब कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था उस वक्त अजीत डोभाल क्या कर रहे थे, सब चीजें बेसिकली इस फिल्म में अजय सान्याल के नजरिए से दिखाई गई हैं और अजय सान्याल आर माधवन प्ले कर रहे हैं। अब अजय सान्याल अपने आप में एक बहुत देशभक्त आदमी है। उनका पूरा का पूरा किरदार देशभक्ति से भरा हुआ है। जो उनका एक और डायलॉग बहुत मशहूर हो रहा है कि यार इस देश को बाहर के दुश्मनों से लड़ना तो आसान है, लेकिन वो अंदर के दुश्मनों से कैसे लड़े। एक और बहुत उनका डायलॉग मशहूर हो रहा है अजय सान्याल का कि यार कोई बात नहीं, जब सरकार बदलेगी तो हम देश के दुश्मनों के खिलाफ काम करेंगे या खुल के काम करेंगे। इस तरह की बातें भी हैं। कुल मिलाकर के देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ किरदार है अजय सान्याल यानी कि आर माधवन का। लेकिन अब यहीं से एक नया सवाल सोशल मीडिया पे खड़ा हो गया, क्योंकि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आर माधवन देशभक्ति की फिल्में तो बहुत करते हैं, देशभक्ति का सिनेमा बहुत करते हैं, लेकिन खुद उन्होंने देश में रहना छोड़ क्यों दिया है। देशभक्ति की बात करने वाले आर माधवन ने देश क्यों छोड़ दिया है, कब छोड़ा है, छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा है, अगर नहीं छोड़ा है तो इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं, और छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्या है, कहानी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धुरंधर की कहानी है। भाई आर माधवन की जो हिस्ट्री है, मतलब पिछले 25 साल से आर माधवन बिल्कुल, जो भी लोग सिनेमा टीवी फिल्में देखते हैं, आर माधवन उनके लिए बहुत जाना माना चेहरा रहे हैं। तो जब तक वो चॉकलेटी लवर बॉय थे तब तक रहना है तेरे दिल में जैसी पिक्चरें उन्होंने की और लोगों ने उनको खूब पसंद किया। लेकिन एक दौर आया जिसके बाद से आर माधवन ने धीरे धीरे देशभक्ति का सिनेमा करना शुरू किया। सबसे पहले रंग दे बसंती जो 2006 में आई थी और उसमें उन्होंने एक पायलट का रोल किया था और वो सबको याद है। वो इतना सबको इसलिए याद है कि पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट वहीं से आता है जब आर माधवन के कैरेक्टर की मौत होती है। बिल्कुल सही क्रैश में। और आपके अंदर से वो जो देशभक्ति की जो भावना निकलती है वो उस फिल्म का कोर इमोशन है उस फिल्म का। बिल्कुल। और रंग दे बसंती ने एक अलग किस्म की क्रांति लिखी थी उस समय। हालांकि आज के दौर में रंग दे बसंती रिलीज हो पाती है या नहीं हो पाती, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से भी आर माधवन उसमें एक देशभक्त, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो उस फिल्म के बाकी प्रोटैगनिस्ट को लिटरली स्पीच देता है कि यार कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और वो डायलॉग कितने टाइम तक हिट रहा, इतने टाइम तक हिट रहा कि उसके बाद इस देश में जब जब कुछ लोगों ने क्रांति करने का ख्वाब देखा तो इसी डायलॉग के साथ वो शुरू करते थे रंग दे बसंती की तर्ज पे वो कैंडल मार्च करते और बाकी चीजें। तो इस देश ने बेसिकली देखा जाए तो रंग दे बसंती से आर माधवन के जरिए देशभक्ति को एक्सप्रेस करने का एक नया तरीका सीखा। लेकिन आर माधवन की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद आर माधवन ने देशभक्ति का एक दूसरा चैप्टर तब शुरू किया जब वो अपने करियर के, आप ये यूं कह सकते हैं कि अपने करियर के सेकंड फेज में आए, जब उन्होंने मैच्योर कैरेक्टर्स प्ले करने शुरू किए। तो एक फिल्म आई थी द नाम्बी इफेक्ट करके, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अब इस फिल्म में आर माधवन ने एक ऐसे साइंटिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया था जिसके खिलाफ देशी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो यहां से आर माधवन की देशभक्ति और आर माधवन का जो नेशनलिज्म है उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट चेहरा लोगों को नजर आने लगा। इनफैक्ट उसमें एक टैगलाइन जो थी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि समटाइम्स अ मैन रॉन्ग इज अ नेशन रॉन्ग। हाँ, क्योंकि वो बायोपिक थी नाम्बी की, जिन्होंने बहुत सारा काम किया था इस देश के, मतलब जो रॉकेट से जुड़े हुए रिसर्च हैं उसके लिए काफ़ी काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसीज हुई थी जिसकी वजह से हम रॉकेट को लेकर के जितनी भी रिसर्च हो रही थी उसमें हम थोड़ा पिछड़ से गए थे। और लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती है। रॉकेटरी के अलावा आर माधवन ने केसरी चैप्टर 2 में काम किया है। उसके अलावा ऐसे भी ऑफ स्क्रीन भी जब वो बात करते हैं तो आर माधवन के अंदर एक नेशनलिस्ट नजर आता है कि यार देशभक्त आदमी है, वो हमेशा देश की बात करते हैं। और उनके वो किसी भी सोशल मीडिया प्रेजेंस में हो, चाहे वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो उनका ट्विटर अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, उस पे उनके वीडियोस भी आते रहते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने देश से कितने कनेक्टेड हैं, कितने जुड़े हुए हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब कोविड आया। तो कोविड में सबसे पहले खबर आई कि भाई आर माधवन जो है वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, और दिसंबर 2021 में आर माधवन ने पहली बार पब्लिकली अनाउंस किया कि वो दुबई शिफ्ट हो गए। तो उस वक्त कहानी ये बताई गई विकास कि उनके दुबई शिफ्ट होने के पीछे वजह ये है कि उनका जो बेटा है वेदांत करके, वो बेसिकली बहुत ही कमाल का स्विमर है, नेशनल स्विमर है, और आर माधवन की कोशिश ये है कि उनका बेटा ओलंपिक्स खेले। तो कोविड के समय आर माधवन का लॉजिक ये था कि इस देश में उस लेवल के पूल्स नहीं हैं जहां पे उनका बेटा प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे स्विमिंग पूल उसमें बंद कर दिए गए थे, मोस्टली स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए गए थे। तो फैसिलिटीज का हवाला देते हुए आर माधवन अपनी पत्नी सरिता और अपने बेटे वेदांत के साथ यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं दुबई।
इनिशियल रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ जो इंटरनेट की दुनिया के जुगाड़ू लोग हैं उन्होंने ये फैक्ट फिर से उठाना शुरू कर दिया है कि भाई 6 महीने की बात कह के गए थे, लेकिन हालत ये है कि 2025 में टिल डेट तक आर माधवन फैमिली के साथ दुबई में ही रह रहे हैं। और उसके पीछे लॉजिक वही है कि भाई बेटे को ओलंपिक्स के लिए तैयार करना है, दुबई में फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक देशभक्त एक्टर जो देश की इतनी तारीफ करता है, देश के बारे में इतनी बात करता है, फिर वो देश छोड़ करके क्यों चला जाता है? और फैंस इसीलिए परेशान भी हैं और वो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर ये बात मान भी ली जाए कि वहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, तो हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है? फैंस ये भी पूछ रहे हैं उनसे। हाँ, फैंस ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि हम देश पे प्राउड फील करना अपनी जगह पे है, लेकिन देश से सवाल पूछना भी वैसी ही देशभक्ति है, क्योंकि हम सवाल देश से नहीं, हम हमेशा सवाल जो वो सरकार से पूछते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ वक्त में हो सकता है शायद कि देश और सरकार के बीच में लोग फ़र्क करना भूल गए हों। और ऐसा नहीं है कुंदन कि ये सवाल सिर्फ आर माधवन से ही किए जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब अक्षय कुमार के कनेडियन पासपोर्ट को लेकर सवाल उठे थे, और वो सवाल भी इसीलिए उठे थे क्योंकि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में अक्सर देशभक्ति को प्रमोट करते हैं। ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा उनकी जो इमेज है वो एक नेशनलिस्ट की एक वो है इमेज दिखती है। और जब उन्होंने कनेडियन पासपोर्ट लिया था तो उन पे भी सवाल उठे थे, और सवाल इतने उठे थे कि उन्हें अल्टीमेटली वो अपना पासपोर्ट जो था जमा कराना पड़ा, सरेंडर कराना पड़ा। सिर्फ वो नहीं, विराट कोहली पे भी सवाल उठते हैं। अच्छा, जब विराट कोहली अपनी फॉर्म को लेके परेशान थे, उतने रन स्कोर नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे फैंस का ये कहना था कि क्योंकि वो इंग्लैंड चले गए हैं, उनका फोकस क्रिकेट पे नहीं है, वो भारत में रहते नहीं है, तो भारत से जो कनेक्ट है, एक हीरो का जो कनेक्ट रहता है, वो कनेक्ट टूट गया है और वो उनके गेम में दिखता है। लेकिन और भी कई नाम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के साथ है जो हिंदू हैं। मतलब ये आरोप उन पे भी लगते हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं, लाइक शाहरुख खान पे भी आरोप है कि भाई उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना अपार्टमेंट और बाकी सब चीज़ें लेके रखी हुई हैं। सलमान खान पे है कि बुर्ज खलीफा में उनकी प्रॉपर्टी है। शाहरुख खान पे ये है कि पाम जुमेरा बीच में उनका विला है जो 18 करोड़ का है। संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर, सबकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं और सब जो है जा करके अपनी छुट्टियाँ बाकी सब चीज़ें बिताते हैं। इसमें बुराई कुछ नहीं है प्रॉपर्टी ओन करने में, लेकिन सवाल उन एक्टर से पूछ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे जो सिर्फ काम के लिए लौट के देश में आते हैं, रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विदेश में, दुबई में या अलग अलग जगहों पे, लेकिन फिर जब वो बात करते हैं तो हाइपर नेशनलिज्म की बात करते हैं। इसीलिए उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप देश की बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, तो खुद आपके लिए देश में रहना जरूरी नहीं है क्या? एकदम सीधा सवाल है फैंस का। बिल्कुल। और कुछ फैंस तो कुंदन यहाँ तक कह रहे हैं कि जब आप देश से बाहर हैं, जब आप अपनी कंट्री में रहते हैं तो अपने देश की तारीफ करते हैं, आप ऐसा शो करते हैं कि आप पता नहीं कितने कनेक्टेड हैं, लेकिन कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आता है, ऐसा इशू आता है जिसमें आपको सवाल करने चाहिए, तब आप कभी सवाल नहीं करते हैं, आप सिर्फ नेशनलिज्म की बात करते हैं। हाँ, एक हाइपर नेशनलिज्म, फिल्मी नेशनलिज्म, क्योंकि अक्सर इन जितने भी एक्टर्स की बातें हो रही है, खासतौर से अगर हम एक्टर्स की बात करें, चाहे वो अक्षय हो, चाहे माधवन हो, चाहे कोई और दूसरा तीसरा एक्टर हो, ये सब फिल्मों में तो हाइपर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों एक्टर्स पे ही मोस्टली सवाल उठे हैं कि भाई आप देश के साथ, मतलब आपका जो एसोसिएशन है कंट्री के साथ, वो सवालों के घेरे में क्यों बार बार आ जाता है। तो कुछ सोशल मीडिया रिएक्शन की अगर बात करें तो काफ़ी लोग एक्चुअली इस टॉपिक पे सोशल मीडिया पे डिबेट भी कर रहे हैं। एक रोशन राय करके हैं जिन्होंने लिखा है कि आर माधवन ने इंडिया को छोड़ दिया और दुबई के लिए परमानेंटली चले गए वो अपनी फैमिली के साथ, और वो हर महीने अब लौट के आते हैं, यहाँ पे पेट्रियोटिक फिल्में करते हैं, किसी नेता की तारीफ भी करते हैं, पैसा कमाते हैं नेशनलिज्म के नाम पे, लेकिन जाते हैं दुबई में और वहाँ की साफ हवा में जीवन का आनंद उठाते हैं। ये रोशन राय हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो आर माधवन के इस चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं और अपने अलग अलग इन रिएक्शंस में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग सरकास्टिक नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम स्ट्रेट बातें कर रहे हैं। हाँ, वरना अक्सर क्या होता है, लोग घुमा फिरा के सरकास्टिक होके जो है वो ट्वीट करते हैं। मोहम्मद ताजदार का कमेंट है, आर्ट ऑफ लिविंग जो मैंने कहा ये सरकाज़म है। काफ़ी लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको आप उसी नज़रिए से देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब जैसे एक कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ही इज़ अर्निंग मनी बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, डोंट थिंक इट्स अ क्राइम इफ ही इज़ लिविंग इन डिफरेंट कंट्री, इट्स हिज लाइफ। ये उनकी लाइफ है, उनकी ज़िंदगी है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। लोग इस तरीके से उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन कुंदन होता क्या है कि फैंस का सवाल ये रहता है कि जब भी कोई एक्टर या कोई हीरो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो ये मान के चलता है फैन कि यार वो उसे यूज करता होगा, ऐसा मान के चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है विकास कि नेशनलिज्म कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। नेशनलिज्म एक्चुअली इमोशन है।
तो यहाँ पे तो लोग और इस बात से ज़्यादा ज़्यादा रिलेट करते हैं कि भाई फलां एक्टर अगर नेशनलिज्म की बात कर रहा है ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी, तो वो अपनी रियल लाइफ में कम से कम इसको इम्प्लीमेंट करता और हो। बहुत सारे लोग उन्हें लुक फॉरवर्ड करते हैं। जब कोई बड़ा एक्टर अपनी कंट्री से कनेक्टेड अगर रहेगा तो बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे आइकन्स कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका भी ये एक मन बनता है कि वो भी अपनी कंट्री में रहें, अपने काम को यहाँ पे यूज करें। काफ़ी लोग इसमें आर माधवन को टैग भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप आंसर क्यों नहीं करते। आर माधवन से सवाल पूछे जा रहे हैं। संजय वत्स सेल्स नेशनलिज्म ऑन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, पैट्रियोटिज्म ऑन कैमरा, प्रैग्मेटिज्म इन रियल लाइफ। वही जो तुमने कहा था कि देखो यहाँ पे लिखा है, डोंट बी जेलस ऑफ हिम हु स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग टू दुबई। हाँ, मिक्स्ड रिएक्शन है। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अपने हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि भाई आप खुद जो हैं वो क्यों यहाँ से कट लेते हो इंडिया से जब बात आती है तो। और काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं भाई जिसके पास फैसिलिटी है, जो अफोर्ड कर सकता है वो जाके रह रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। एक ने हिंदी में कमेंट किया है, मतलब माल इधर कूट रहा है और मज़ा उधर ले रहा है, बहुत तेज़ निकले गुरु। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। तो काफ़ी कमेंट्स हैं सोशल मीडिया पे। बेसिकली अचानक से कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठा दिया है कि भाई आर माधवन जो कि धुरंधर में बहुत ही अप फ्रंट प्रोटैगनिस्ट जो हैं उसके और अप फ्रंट नेशनलिस्ट जो हैं धुरंधर के, वो खुद दुबई में वक्त बिताते हैं, खुद दुबई में रहते हैं। जब उनको फिल्में शूट करनी होती है तो वो इंडिया आते हैं और दोबारा चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी ज़िंदगी है, उनका परिवार है, उनके सपने हैं, उनका पैसा है, चॉइस उनकी है, तो जैसे चाहें वो वैसे करें। लेकिन जो आदमी नेशनलिज्म की इतनी बातें करता है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, वो फिर क्या उससे ये सवाल नहीं बनता आम जनता का कि वो ये पूछ सके कि सर फिर आप इस देश में अपना वक्त क्यों नहीं बिताते, या फिर आप रंग दे बसंती के कैप्टन की तरह जो उसमें सवाल उठाता है कि माना कि हर देश में खामियां हैं, हर देश में कमियां हैं, हमें उन कमियों को कम करने पे या उन कमियों को ख़त्म करने पे काम करना चाहिए। आर माधवन खुद अपने ही डायलॉग पे काम क्यों नहीं करते। मुझे लगता है ये सवाल आप ही के लिए छोड़ देते हैं 100%। और आप अपनी ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। क्या माधवन को वापस इंडिया आ जाना चाहिए या उन्हें दुबई में रहना चाहिए? जैसे माधवन इंडिया आते रहते हैं वापस। प्रॉब्लम यही है कि वो दुबई में जा करके बस अपने फैमिली के लिए बस जाते हैं। वो काम करने के लिए आते हैं टूरिस्ट की तरह, फिर वापस चले जाते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस पे आपकी क्या ओपिनियन है। जो भी हो, अगर आप माधवन को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि ज़रूरी है उनके काम के लिए, तो खुल के अपनी राय रखिए। आपको लगता है गलत है, आप माधवन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये है आपकी वॉइस, इंडी वॉइस।